हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 8 हिस्ट्री से चैप्टर 4 ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। ये बिल्कुल ही न्यूली रिवाइज्ड वीडियो है। आप जो भी अभी तक वीडियो फॉलो कर रहे थे उसके अलावा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें ज्यादा शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे। मीन्स अगर पहले आपको लगता है कि काफी लॉन्ग थे तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर फॉलो करें। सबसे पहला सेगमेंट है लेट्स रिकॉल। इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज वाइल्ड एंड savage. The method of sowing seeds in June cultivation is known as broadcasting. Broadcasting इसलिए क्योंकि वो बीज जो है ऊपर डाल दिए जाते थे बजाय उसको प्रॉपर बोने के। The tribal chiefs got dash titles in central India under the British land settlement. Land titles. Tribal went to work in the dash plantations of Assam and the dash of in Bihar. तो टी प्लांटेशंस में गए असम के और कोल माइंस बिहार में। नेक्स्ट है स्टेट वेदर, ट्रू और फॉल्स। June cultivators plow the land and sow seeds. False. Cocoons were bought from the santhals and sold by the traders at 5 times the purchase price. True. Birsa urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery. True. The British wanted to preserve the tribal way of life. False. Next है let's discuss. What problems did shifting cultivators face under British rule? अब जो shifting cultivators थे उनको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी ब्रिटिश रूल के अंडर? तो shifting cultivators faced several problems under British rule. इसमें था including displacement from their land ड्यू टू कॉलोनियल पॉलिसी। जो भी ब्रिटिश रूल ने अपनी नीतियां बनाई उसके कारण उनको जो है अपनी जगह से हटना पड़ा। टैक्सेशन बढ़ा दिया, इंक्रीज टैक्सेशन एंड लैंड रेवेन्यू डिमांड्स। जो लैंड से रिलेटेड इनकम की जो उनकी डिमांड्स थी वो भी इन्होंने बढ़ा दी थी। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे ऑन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जिस तरीके से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे। जो इंट्रोडक्शन किया गया कैश क्रॉप्स का ब्रिटिश के द्वारा, उससे भी क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन में कमी आई और फूड इनसिक्योरिटी जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये सब समस्याएं जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल? अब जो ट्राइबल चीफ्स थी उनकी पावर्स में क्या बदलाव आया कॉलोनियल रूल के अंतर्गत? कॉलोनियल रूल में जो पावर्स थी ट्राइबल चीफ्स की वो काफी ज्यादा या तो कम कर दी गई थी या फिर उन्हें खत्म कर दिया गया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो भी लॉज इंट्रोड्यूस करी उसमें उन्होंने ज्यादातर जो पावर थी वो कहां पर केंद्रित रखी? जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके पास। और इससे उन्होंने क्या किया, जो अथॉरिटी थी ट्राइबल लीडर्स की जो वो ट्रेडिशनल तरीके से चली आ रही थी उसको काफी कमजोर कर दिया, क्योंकि सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में ले ली या ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दी। जो भी उनके ऑफिशियल्स थे इनको कुछ भी नहीं दिया। ये मेनली किस लिए किया गया था? ताकि कॉलोनियल कंट्रोल जो है वो ज्यादा आसानी से किया जा सके ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर और उनके ऊपर जो है जो ब्रिटिश लॉज और पॉलिसीज हैं उनको लादा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूज? अब ये जो ट्राइबल्स थे ये क्यों डिकूज यानी जो बाहरी लोग थे उनके ऊपर एक तरह से भड़क गए, क्यों उनसे नाराज थे? जो एंगर था ट्राइबल्स का डिकूज के अगेंस्ट वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक उससे चला आ रहा था या जो एक लगातार उनके साथ शोषण किया जा रहा था, हाशिए पे रखा जा रहा था। मार्जिनाइजेशन मतलब होता है हाशिए पे रखना ट्राइबल कम्युनिटीज को आउटसाइडर्स के द्वारा। इसमें कौन कौन शामिल थे? पहले कॉलोनियल पावर्स, फिर बाद में जो गवर्नमेंट्स आई। इससे क्या हुआ, अब इनमें क्यों उनका जो गुस्सा भड़क रहा था? लैंड डिस्पोसेशन मतलब उनको उनकी जमीन से बेदखल कर देना, जबरदस्ती उनको अपनी जमीन से बाहर निकाल देना, उनकी जो एक कल्चरल तरीका था अपनी चीजों को करने का उसको दबाना और आर्थिक तौर पर उनका शोषण करना। तो ट्राइबल्स जो है वो ज्यादातर बाहरी लोगों को अपनी पहचान, अपनी जो एक कहते हैं स्वतंत्रता और जो इनका वे ऑफ लाइफ है उसके लिए बहुत बड़ी एनिमीज मानते थे या खतरा मानते थे। व्हाट वाज बिरसा's विजन ऑफ गोल्डन एज? व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ दैट रीजन? बिरसा का क्या विजन था गोल्डन एज को लेकर और आपको क्या लगता है कि जो विजन था कैसे उसने अपील किया जो लोग थे उस रीजन के उनके ऊपर? बिरसा का जो विजन था गोल्डन एज का उसमें यह था कि जो भी
ट्रेडिशनल उनकी ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं, बिलीफ्स हैं, उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। जो ब्रिटिश या नॉन ट्राइबल अथॉरिटी है उनको बाहर निकाल दिया जाए और एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट किया जाए जो इक्वालिटी और जस्टिस पर आधारित है। इन्होंने जो है बगावत कर दी थी कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट या उनके साथ जो लोग थे उनके अगेंस्ट, और इनका मेन पर्पस था कि एक बिल्कुल नया सोशल ऑर्डर बनाया जाए। बिरसा का ये जो विजन था उसने अपील किया लोगों को उस रीजन के, क्योंकि उन्होंने जो है एक तरह से उनको विरोध करना, एक उनको रोकना सिखाया कि जो भी कॉलोनियल रूल तुम पर इतना ज्यादा प्रताड़ना कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उसका तुम विरोध करो, या उनका जो शोषण हो रहा है उसे उसको जो है अब मत झेलो, या मतलब तुम उसके लिए अब मत ये करो कि नहीं जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। उन्होंने बोला कि वो जो है जो तुम्हारी एक खुद की इच्छा है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, अपने कल्चर को रिवाइव करने की, या सामाजिक तौर पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, बदलाव किए, उसके बारे में उन्होंने बोला। अब बिरसा का जो मैसेज था उसने जो है एक तरह से दोबारा से जान डाल दी ट्राइबल्स के अपने खुद के ट्रेडिशंस और बिलीफ्स में कि उनको उनको उसका विरोध करना है, और उनके लिए खास तौर से पहचान बनाना बहुत इजी हो गया अपनी किसके विजन की मदद से, बिरसा की। फिर ये जो है लेट्स डू सेगमेंट जो है ये थोड़े 7th और 8th क्वेश्चन बड़े हैं। इसमें मेनली करना क्या है कि आपको जैसे एक तरह का प्रोजेक्ट है ये कि अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या टीचर से पता करिए नेम्स कुछ ऐसे हीरोज के जो और ट्राइबल रिवोल्ट को बिलोंग करते हो 20th सेंचुरी, और फिर उनकी स्टोरी अपने खुद के शब्दों में लिखिए। तो यहाँ हमने आपको कुछ जो है नाम दिए हैं उन ट्राइबल लीडर्स के जो हीरोज थे, लेकिन आप चाहें तो इन सबको ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से एक दो भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रानी गाइडिनलिउ का। ये एक नागा स्पिरिचुअल थी, लीडर मानी गई हेरेका मूवमेंट की, और इन्होंने जो एक नया रिलीजियस और पॉलिटिकल पहचान बनाने की कोशिश करी नागास के लिए। अल्लूरी सीतारामन राजू ये एक ट्राइबल लीडर थे आंध्र प्रदेश से। इन्होंने रामपा रेबिलियन को लीड किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1922 में। कोमाराम भीम ये गोंड ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने रिवोल्ट किया निजाम ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट 1940 में। तिलका मांझी ये ट्राइबल लीडर बिहार से थे, इन्होंने बगावत करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1784 में, और इंडिया के इंडिपेंडेंस से आप कह सकते हैं एक सदी पहले, जो सेंचुरी पहले। पीर चिल्लारे ये जो है एक कोच ट्राइबल लीडर थे आसाम से, इन्होंने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट लड़ा 16 सेंचुरी। भगत सिंह कोश्यारी ये ट्राइबल लीडर है उत्तराखंड से, और इन्होंने जो है जो पहाड़ी लोग हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इसी तरह से एक और है शंकर गुहा नियोगी, ये ट्राइबल एक्टिविस्ट थे और लेबर लीडर थे छत्तीसगढ़ से, जो राइट्स जो कोल माइनर्स की हैं या और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हैं उनके लिए लड़ रहे थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ट्राइबल हीरोज के जो कि फॉट कर रहे थे अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, फ्यूडलिज्म या और तरीके के जो ऑपरेशन इंडियन हिस्ट्री में उनके साथ हुए। अब अगर इसमें हमें बोला जाए कि स्टोरी लिखनी है किसी के, तो थोड़ा सा डिटेल में हमने यहाँ चुनी है स्टोरी ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू की। ये ट्राइबल लीडर आंध्र प्रदेश से थे जिन्होंने रामपा रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश किया 1922 में। इन्होंने गोरेला आर्मी जो है ट्राइबल्स की और पीजेंट्स की वो तैयार करी और फिर अटैक किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स और पुलिस स्टेशंस पर। कहने को ये जो है उतनी ज्यादा संख्या में नहीं थे, ना इनके पास उतने ज्यादा हथियार थे, लेकिन तब भी इनकी आर्मी जो है ब्रिटिशर्स को होल्ड कर पाई सेवरल मंथ्स तक, जब तक इनको फाइनली पकड़ नहीं किया गया या फिर इनको मार नहीं दिया। तो ये जरूरी नहीं है आप इतना बड़ा आंसर लिखें, आपको इसमें सिंपली नेम्स लिखने हैं तो आप नेम्स भी लिख सकते हैं और किसी एक की स्टोरी को आप डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि चूज एनी ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन इंडिया टुडे, फाइंड आउट about their customs and way of life and how their lives have changed in the last 50 years. Again, this answer is up to you. आप कोई सी भी ट्राइब को कर सकते हैं, सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहाँ पे संथल ट्राइब को डिस्क्राइब किया है। आप इसमें से कट शॉर्ट करके लिखना चाहें कट शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ ज्यादा डिटेल और देना चाहें वो आपके ऊपर है। संथल ट्राइब सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज है इंडिया की, जो आपको मिलेगी स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। ट्रेडिशनल तौर पे संथल प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर, हंटिंग और कैचिंग। इनका अपना खुद का एक गवर्नेंस का सिस्टम था जिसमें विलेज काउंसिल होते थे जिसको हेड करते थे हेडमैन या परगना। संथल सोसाइटी मैट्रिलिनियल है जिसमें डिसेंट और इनहेरिटेंस जो है वो पास किसके थ्रू होती है, फीमेल लाइन, मतलब यहाँ पर
फीमेल मेंबर्स जो है उनको जो है विरासत एक तरह से दी जाती है। संथल्स जो है अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाने जाते हैं, जिसमें म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल शामिल है, जैसे सुराई और बाहा। अब पिछले 50 सालों में जो लाइफ है संथल ट्राइब की वो काफी चेंज हुई है। सबसे पहले जो शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, यानी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके कारण बहुत सारी संथल कम्युनिटीज डिस्प्लेस कर दी गई उनके ट्रेडिशनल लैंड से। जो इंट्रोडक्शन हुआ कैश क्रॉप्स का, कमर्शियल फार्मिंग का, उससे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा इनके ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर जो संथल्स करते आ रहे हैं। रिसेंट ईयर्स में संथल्स ने काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उससे, क्लाइमेट चेंज से, डिफॉरेस्टेशन से और सॉइल इरोजन से, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद संथल्स जो हैं, जो भी कल्चरल उनका अपना एक जमावड़ा है या उसको जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं ट्रेडिशंस और वे ऑफ लाइफ को। कई सारी संथल कम्युनिटीज अपने को ऑर्गेनाइज कर रही हैं ताकि अपनी जो लैंड राइट्स हैं उनको डिमांड कर सकें। उनको ज़्यादा अच्छी पहुंच चाहिए एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या उनका जो अपना कल्चरल हेरिटेज है उसको सुरक्षित करने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारी संथल कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज कर रही हैं और फाइट कर रही हैं, या लैंड राइट्स का वो अपना अधिकार मांग रही हैं। तो ये आपके 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। दो लास्ट के जो है ये सेल्फ अटेम्प्ट है, आपके ऊपर है, आप इसको कट शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 5, उसके क्वेश्चन आंसर्स में दोबारा मिलते हैं। के लिए बाय।